रीमा और गौरव की शादी को आज 8 साल हो चुके थे। जब पहली बार मिले थे तब सब कुछ किसी सपने जैसा था। कॉलेज में साथ पढ़ते पढ़ते कब दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर शादी तक पहुंचे पता ही नहीं चला। मगर आज 8 साल बाद वही रिश्ता बोझ लगने लगा था। ना रीमा को खुशी मिल रही थी, ना गौरव को सुकून। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, दोनों नौकरी करते थे, शाम को साथ बैठ कर बातें करते थे, छुट्टियां में घूमने जाते। मगर धीरे धीरे जिंदगी की रफ्तार बढ़ने लगी और उसके बीच की दूरी भी। गौरव की नौकरी में प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई और रीमा को घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने में दिन रात एक करना पड़ता था। तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, रीमा ने एक दिन गुस्से में कहा। मैं काम करता हूँ ताकि हम अच्छा जीवन जी सके, क्या ये काफ़ी नहीं? गौरव ने उल्टा सवाल किया। रीमा ने चुप रहना बेहतर समझा, मगर उसके भीतर कुछ टूटने लगा था। पहले छोटी छोटी बातें होती थी, फिर लड़ाइयाँ बड़ी होती गई। अब तो हाल ही था कि हफ्तों बीत जाते और दोनों के बीच कोई ढंग की बातचीत नहीं होती। अनकहे जज्बात। रीमा को शिकायत थी कि गौरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता, उसके साथ समय नहीं बिताता और हर बात में टाल मटोल करता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब वह गौरव के लिए खास नहीं रही। गौरव को लगता था कि रीमा हर बात में शिकायत करती है। उसे समझ में नहीं आता था कि वह ऑफिस के दबाव के बीच कैसे सब कुछ संभाले। उसका मानना था कि घर में शांति होनी चाहिए, मगर हर दिन एक नई बहस शुरू हो जाती थी। किसी ने कहा है, रिश्तों बातों से बनते हैं और खामोशी से बिगड़ते हैं। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन जैसा दो अजनबी एक बार खाना साथ खा लेते, लेकिन बिना कुछ बोले एक दो शब्दों में बात होती। खा लिया, बिजली का बिल भर दिया और बस। एक शाम रीमा ने ऑफिस से लौटते हुए देखा कि गौरव लिविंग रूम में चुपचाप बैठा है। कुछ सोचते हुए वह पास गई और बोली, गौरव, बात कर सकती हूँ? गौरव ने सिर हिलाया। बोलो, हमें क्या हो गया है? रीमा की आवाज़ भरा गई। क्या हम अब सिर्फ एक रूटीन है? प्यार कहाँ गया? गौरव ने लंबी सांस ली। शायद वो सब बीत गया है, अब तो बस जिम्मेदारियाँ बची हैं। तो क्या हम अब सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए साथ हैं? रीमा की आंखें नम थी। पता नहीं, गौरव ने कहा और उठकर बालकनी में चला गया। उस रात रीमा बहुत देर तक रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या छोड़ दे, लड़ती रही, समझौता करे। अगले दिन रीमा सफाई कर रही थी जब उसे अपनी एक पुरानी डायरी मिली, शादी के शुरुआती दिनों की। उसमें उसने और गौरव के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। तुम्हारी आंखों में जो सुकून है वो किसी मंदिर की शांति सा लगता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो लगता है जैसे पूरा आकाश झुक आया और मेरे पास। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यही रिश्ता अब इतना फीका हो गया है कि उस मुस्कान को देखे भी अरसा हो गया? उसी रात रीमा ने एक खत लिखा गौरव के लिए। रीमा का खत। आरो, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी पहली डेट, जब तुमने कहा था कि मेरे बिना तुम्हारा दिन अधूरा लगता है?
आज मैं वही अधूरापन हर दिन महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी आसान नहीं है, मैं भी थक जाती हूँ, तुम भी, लेकिन क्या हम इतना भी थक गए हैं कि एक दूसरे से बात करने की ताकत भी नहीं बची? मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोबारा वही इंसान बनो जिससे मैंने प्यार किया था। हम कोशिश तो कर रहे सकते हैं ना, रीमा। उसने ये खत आरव की टेबल पर रख दिया और चुपचाप सो गई। सुबह जब रीमा उठी तो देखा कि टेबल पर एक और खत रखा था। आरव का जवाब। रीमा, मैं हर दिन खुद से लड़ता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे एहसास है कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन ये बदलाव हालात की वजह से था, जानबूझकर नहीं। शायद हम दोनों ने एक दूसरे से उम्मीदें रखना छोड़ दिया। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। एक दिन नई कोशिश से एक नया रिश्ता। रीमा की आंखों में फिर आंसू थी, इस बार सुकून के। कई बार हम सोचते हैं कि प्यार हमेशा वैसा ही बना रहेगा जैसा शुरुआत में था, ताज़ा, रोमांटिक, परिपूर्ण, लेकिन असल में प्यार भी एक पौधे जैसा होता है। अगर हम उसमें रोज़ पानी ना दे तो वह सूख जाता है। रीमा और आरव के उस दिन के बाद छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। हर सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहना, शाम को साथ चाय पीना, महीने में एक बार बाहर जाना, और सबसे ज़रूरी एक दूसरे की सुनना। लड़ाइयाँ अब भी होती थी, लेकिन अब दोनों बात करते थे, भागते नहीं। वे समझ गए थे कि हर रिश्ते में दरारें आती हैं, पर उन्हें ही सील करना ही असली प्यार होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।